बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार वासियों के लिए लॉन्च किया एक ऐसा ऐप जिसके माध्यम से अब उन लोगों को मिलने जा रही है बहुत सारी सुविधाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सुविधा जो है वो दी है, जिससे बिहार वासियों को बड़े पैमाने पर सुविधा जो है वो मिल सकती है। बिहार वासियों के लिए लगातार जिस तरीके से बिहार सरकार एक के बाद एक बड़े बड़े ऐलान कर रही है, इन सभी चीजों से परे सम्राट चौधरी ने बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं और अपराधियों के लिए किस तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, बिहार वासियों के लिए बड़ी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई है। वैसे में सम्राट चौधरी के द्वारा एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, जिससे अपराधियों से बिहार वासी जो है वो बच सकेंगे और अपराधियों को किस तरीके से बिहार से बाहर जो है वो भेजा जा सकेगा। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सम्राट चौधरी के द्वारा एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, जहां पर सम्राट चौधरी ने पहले बिहार की लड़कियों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन जो है वो किया, जहां पर कॉलेज और स्कूल के बाहर जो लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के जो है कई दफा गंदे निगाहों से उन्हें देखते हैं, उन सभी के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो बनाया गया है। लेकिन अब बिहार में अपराधियों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही तैयारी बंदोबस्त जो है वो किया गया है, जहां पर सम्राट चौधरी ने उन सभी चीजों से बचाने के लिए बिहार वासियों के लिए ये सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई है। आपको बताएं तो बिहार में पुलिस सेवाओं के लिए अब लोगों का थाने जाने का डर और फिर आइए वाली मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। कई दफा आपने सुना होगा कि थाने में लोग जाते हैं और कहते हैं कि इस बार ये काम नहीं हुआ, अच्छा ठीक है आप अगले बार आ जाइएगा। लेकिन अब इन सभी चीजों से बिहार की जनता को मुक्ति जो है वो मिलेगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पुलिस सेवाओं तक आम लोगों की सीधी पहुंच के लिए नागरिक सेवा पोर्टल क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स लॉन्च जो है वो किया है। अब बिहार का हर नागरिक पुलिस से जुड़े लगभग सभी सेवाओं पर घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। या आप कहां लॉग इन कर सकते हैं तो वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि लोगों का यह सेवा लाभ उठाने के लिए, जैसे कि सिटीजन जो है बिहार गवर्नमेंट इन डॉट करके अगर आप लॉग इन करें तो इस सेवा का आप अनुभूति जो है वो भी कर सकते हैं। पर जाकर के आप इसको लॉग इन करना होगा और लॉग इन करने पर जो सुविधाएं मिलेंगी वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि गुम या खोई संपत्ति की रिपोर्ट अगर आप चाहें तो घर बैठे लिखवा सकते हैं। लापता व्यक्ति की रिपोर्ट अगर आप चाहें तो वो भी लिखवा सकते हैं। घरेलू सहायक का बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन करवाना हो वो आप आराम से करवा सकते हैं। चालक का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना हो वो आप करवा सकते हैं। ई शिकायत दर्ज करना हो तो आसानी से करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए भी काफी चर्चाएं हो रही हैं, खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं, आप वो भी करवा सकते हैं। किराएदार का प्रीवियस सत्यापन जो है वो भी करा सकते हैं, क्योंकि कई दफा आपने देखा होगा कि कई ऐसे किराएदार होते हैं जो कि आ तो जाते हैं लेकिन उनका कोई बैकग्राउंड पता नहीं चलता है। उसके अलावा आपको बताएं तो किराएदार का प्रीवियस सत्यापन के अलावा अज्ञात व्यक्ति का विवरण जो है वो भी कराया जा सकता है। अज्ञात सबका विवरण, गिरफ्तारी या वंचित अपराधी की जानकारी, खोई बरामद संपत्ति की जानकारी, लापता या फिर अपहरण व्यक्ति का विवरण जो है वो कराया जा सकता है। पोर्टल लॉन्च होने से क्या फायदा है, जैसे कि CCTNS पोर्टल से शुरू होते सबसे बड़ा बदलाव या आयोग की शिकायत दर्ज करने से लेकर के उसकी प्रोग्रेस तक जो रिपोर्ट है वो रहेगा, जैसे कि रियल टाइम में दिखाई देगा। किसी अधिकारी का मामला जो है वो भेजा गया है, कितना समय लगा है, किस लेवल पर फाइल जो है वो अटकी है, प्रक्रिया कहाँ पर अटका हुआ है, इससे और कितनी देरी होगी, बहानेबाजी और जानबूझकर लंबित रखने की पुरानी जितने भी चक्कर है वो सब खत्म हो जाएंगे। इसको लेकर के ADG अमित अरोड़ा ने भी कहा है कि CCTNS नागरिक सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे नागरिकों को पुलिस से जुड़ी सेवाएं और डिजिटल माध्यम से सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। SCRV बिहार की तरफ से तैयार इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को बड़ी सुविधा जो है वो भी मिलेगी और लोग जो है इसको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस खबर में हमने आपको बताया कि इस नए ऐप के माध्यम से आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास वक्त नहीं है कि आप थाने में जाइए, थानेदार की इस बात को सुनिए कि आपको इतना वक्त लगेगा, आपको थोड़ा और वक्त लगेगा, इन सभी चीजों का आपको चक्कर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे आप आराम से अपने इन सभी चीजों की ट्रैफिकिंग जो है वो कर सकते हैं। फाइल कहाँ पे अटकी हुई है, फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, प्रोसेसिंग क्या है, करंट अपडेट क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी आप आराम से ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।